इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन किया था, उसकी डोमेन और प्रिंसिपल रेंज को डिस्कस किया था, ग्राफ्स बताए थे। नेक्स्ट सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम बाकी के फार्मूले को डिराइव करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले के बेसिस पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं sin x sin थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos x थीटा। ठीक है, तो ये फार्मूला sin थीटा इक्वल टू 1 cos x थीटा। सिमिलरली cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। तो हमने ये तीनों फार्मूले लिख दिए। अब राइट साइड के अंदर जहां cos x थीटा है, cos x थीटा को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x से, तो राइट साइड कन्वर्ट हो जाएगा 1/x में। ठीक है, cos x थीटा को x लिया है तो मीनिंग क्लियर है कि थीटा विल बी cos x इनवर्स ऑफ x। cos x थीटा को x इमेजिन करने का मतलब है थीटा इक्वल टू cos x इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड देखिए sin थीटा है हमारे पास, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन को ट्रांसफर कर दीजिए तो इट विल बी sin इनवर्स ऑफ 1/x। रिमेनिंग थिंग इज ओनली थीटा, दैट इज व्हाट cos x इनवर्स ऑफ x। तो cos x इनवर्स ऑफ x किस को कन्वर्ट करा साइन इनवर्स में, तो क्या आया साइन इनवर्स 1/x। सिमिलरली sec इनवर्स ऑफ x will be equal to cos inverse of 1/x and cot inverse of x is equals to tan inverse of 1/x। इन तीनों फार्मूले से ये तीन फार्मूले डेराइव हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। यहां पर हम sec थीटा को x रखेंगे और इसमें cot थीटा को x रखेंगे। ये एक तो ये पार्ट हो गया। अब देखिएगा कि sin थीटा जो है वो नेगेटिव कब होता है, साइन थीटा नेगेटिव कब होता है, तो हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, आइडेंटिटी है। इसी के अंदर हम साइन थीटा को एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब कभी भी हमें थीटा लिखना होगा इट विल बी व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आप इसको कन्वर्ट करिए, ये राइट साइड जो है वो हो जाएगी माइनस एक्स। अब लेफ्ट से हम राइट में ट्रांसफर करेंगे और वो होगा साइन इनवर्स। लेफ्ट में आपके पास जो बच गया है वो माइनस थीटा है, तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो फाइनल हो गया फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो साइन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, इसलिए ये फार्मूला हमने इस तरह से डिराइव किया। अब हम कॉस की बात करें तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो आप देखिए cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। जहां cos थीटा है उसको हम x से रिप्लेस करेंगे, तो राइट साइड बन जाएगी आपकी माइनस x। यहां से ये जो cos है उसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो cos इनवर्स माइनस x हो जाएगा, और लेफ्ट में बच गया हमारे पास पाई माइनस थीटा। तो कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। तो व्हेनेवर यू हैव cos inverse of minus x, you should write pi minus cos inverse of x. Similarly for tan, we know that tan minus theta is equal to what, minus tan theta. So that tan theta को आप x से रिप्लेस करेंगे, tan theta is equal to x, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा माइनस x। लेफ्ट से राइट साइड में हम tan को भेजेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ x। तो tan इनवर्स ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। 1, 2 और ये तीन फार्मूले बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। ये तीन फार्मूले वैल्यूएबल इसलिए हैं क्योंकि अगर आपके पास साइन इनवर्स नेगेटिव x, cos इनवर्स नेगेटिव x और tan इनवर्स नेगेटिव x है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, cos inverse of minus x equal to pi minus cos inverse of x, and tan inverse minus x equal to minus tan inverse of x. For cot, again cot pi minus theta is equal to minus cot theta. Cot theta को आप x लिखिए minus x, लेफ्ट से राइट साइड में cot ट्रांसफर करिए तो cot इनवर्स ऑफ माइनस x हो जाएगा। तो लेफ्ट में जो बच गया वो आएगा pi minus cot inverse of x। तो सिंपली cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse of x। तो 1, 2, 3 एंड फार्मूले जो
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव साइन है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में, तो उसको कैसे आप बाहर निकालते हैं, तो आप देख लीजिए ये 4 तरीके। पॉज करिए। सो दैट हमने 3 फार्मूले कलेक्ट किए हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, cos inverse of minus x is equal to pi minus cos inverse of x, tan inverse of minus x is again minus tan inverse of x, but cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse of x। ये दोनों का नेचर सेम है, cot और cos का सेम है। अब हम कन्वर्जन देखते हैं। साइन इनवर्स को कन्वर्ट करना हो cos इनवर्स में और tan इनवर्स में, जनरली हम 3 ही इनवर्स को यूज करेंगे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स को। बाकी अगर सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स होगा तो उसको 1/x करके कन्वर्ट कर देंगे साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स में। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे इन 3 फंक्शंस के लिए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स के लिए। तो ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स equal to cos inverse of square root of 1 minus x square is equal to tan inverse of x upon square root of 1 minus x square। ये एक फार्मूला देखिए, इसको 2 तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। पहली बात, अगर हम जब साइन की बात करते हैं तो ये x अपॉन 1 है, न्यूमरेटर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और 1 जो होता है वो हाइपोटेनस। अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग हम बेस लिखें तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 1, बट टेन इज व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस फॉर्मूले को, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना हो तो एक सिंपल सा तरीका आपके पास यहां पर है। दूसरा तरीका देखिए कि आपको पता है कॉस थीटा कितना होता है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को एक्स पुट कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर से कॉस आ जाएगा और इधर से बच गया थीटा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस फॉर्मूले से भी आप डिराइव कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए ये x अपॉन 1 है, इसको बेस की तरह ट्रीट करिए, ये आपके लिए हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगी। अब साइन के अंदर हम देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और यहां होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब हम टेन इनवर्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे साइन इनवर्स में और कॉस इनवर्स में। तो सोचिए इस बार कि क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या लिखेंगे इन ब्रैकेट्स के अंदर। तो x अपॉन 1 है, दिस x इज परपेंडिकुलर एंड दिस 1 इज फॉर बेस। तो डेफिनेटली हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर द रूट। तो साइन के अंदर हो जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हियर इट विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 फार्मूले, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स में चेंज करना, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स, टेन इनवर्स में चेंज करना, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में चेंज करना। पॉज करो। अब हम जानते हैं कि कोई भी फंक्शन को अगर उसके साथ कंपोजिट किया जाए उसके इनवर्स के साथ तो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। जो इनपुट होता है वही आउटपुट आ जाता है, x से कोरस्पॉन्डिंग y और उसको इन्वर्ट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, x। सिमिलरली f इनवर्स ओवर f इज व्हाट, i। ये हमें पता है। तो इस बेसिस पे ध्यान से देखिए, ये 3 फार्मूले का सेट देखिएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा शुड इक्वल टू थीटा, cos inverse of cos theta is equal to what, theta, and tan inverse of tan theta is also theta, but in this case theta must belongs to what, minus 90 to plus 90. In this case theta must belongs to 0 to pi, and in this case theta belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. Again यहां हमने क्लोज इंटरवल लिखा है, क्लोज इंटरवल भी बहुत सी बार काम आता है, जबकि हमको पता है कि tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज ओपन इंटरवल है। बावजूद इसके क्योंकि एज एन इनपुट है तो नेगेटिव पाई बाय 2 और प्लस पाई बाय 2 इसके अंदर इंसर्ट किए जा सकते हैं।
तो ये तीन फार्मूले बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको किसी सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के दौरान आप इसका यूज करते हैं तो बिना इंटरवल चेक किए आप साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा नहीं लिखेंगे। सपोज अगर आप यहां पर ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 को आप 10 लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों हो जाएगा, इसको सही करने के क्या तरीके हैं वो फर्दर हम पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये 10 जो है वो -90 -π/2 से +π/2 में बिलोंग नहीं करता। 10 yes what is pi 3.14 half of that is what 1.57 -1.57 से +1.57 के बीच में अगर कोई नंबर है तो ही ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। उस इंटरवल को अंदर चेक करना जरूरी है। अगर ये 10 लेंगे तो वो इस इंटरवल के अंदर नहीं आता, इसलिए इसकी वैल्यू 10 नहीं होगी। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं तो ये रॉन्ग है। सिमिलरली अगर हम देखिए बाहर की तरफ क्या था साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर क्या था साइन। अब हम यह करते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स एंड टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऑब्वियसली ये भी एक्स होगा क्योंकि यहां लिखा हुआ है एफ इनवर्स ओवर एफ इज आई, तो ये यहां काम आ रहा है एफ ओ एफ इनवर्स ऑफ आई, तो यहां काम आ रहा है। ये एक्स कब होगा व्हेन एक्स बिलोंग्स टू -1 to +1 बिकॉज साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 से +1 है। सिमिलरली हियर मस्ट x बिलोंग्स टू -1 to +1। इन दिस केस x मस्ट बिलोंग्स टू व्हाट r। इसी के साथ एक और सेक्शन एक और सेट है वो लिखेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 होता है। अब ये π/2 क्यों होता है, और हाँ इसमें भी इंटरवल आपको ध्यान रखना है x मस्ट लाइज बिटवीन -1 to +1 क्योंकि हम साइन इनवर्स ऑफ x और कॉस इनवर्स ऑफ x की बात कर रहे हैं। तो इसमें x जो इनपुट होगा वो -1 से +1 ही अलाउ होगा, इसके बाहर का, इसके लेफ्ट का और इसके राइट का नंबर अलाउ ही नहीं है क्योंकि ये फंक्शन है जिसका डोमेन ही -1 से +1 है, तो यही नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो ये π/2 कैसे हो गया, जैसे कि बात करते हैं हम sin π/3 is equal to √3/2 and cos π/3 is what 1/2। sin π/6 is equal to 1/2 and cos π/6 is equal to √3/2। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा π/3, कॉस इनवर्स हाफ कितना होगा π/3, तो साइन इनवर्स हाफ कितना होगा π/6। तो अगर हम इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, जैसे साइन इनवर्स सपोज करो हमने पुट कर दिया साइन इनवर्स ऑफ हाफ प्लस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, अभी हाफ इसमें बिलोंग करता है देखिएगा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू हाफ कब होती है π/6 पे, ये कब होता है π/3 पे, फाइनल वैल्यू क्या आएगी π/2। सिमिलरली नेक्स्ट टू फॉर्मूले आर व्हाट tan inverse of x plus cot inverse of x is again π/2 and sec inverse of x plus cosec inverse of x will be equal to π/2, but for this x must belongs to R and for this the domain is what -∞ to -1 union 1 to infinity। अब हम कंपाउंड एंगल फार्मूले के बेसिस पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले कन्वर्ट करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। साइन a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला हमारे पास है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b corresponding to माइनस, here it will be माइनस। अब क्योंकि हम साइन का फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो साइन a को x रखेंगे, साइन a इज इक्वल टू x और साइन b को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y से, तो इंप्लाइज a क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x, b कितना होगा साइन इनवर्स ऑफ y। साइन a इज इक्वल टू x है तो cos a कितना हो जाएगा, cos a होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड cos b विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन चारों चीजों को एक बार वापस देख लीजिए। इफ वी पुट साइन a इज इक्वल टू x तो cos a कितना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट, तो वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा।
इफ ए सब्स्टिट्यूट साइन बी इज इक्वल टू वाई, देखिएगा मैं फिर कह रहा हूं कि राइट साइड के अंदर जो भी साइन के आपके पास जो फैक्टर्स है, कंपोनेंट्स हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि हम साइन के फार्मूले को डिराइव कर रहे हैं। तो साइन ए को हमने एक्स रख लिया और साइन बी को हमने वाई रखा है। इस बेसिस पे अगर हम राइट साइड को रीराइट करें इन सारी चीजों को देखते हुए तो क्या होगी, साइन ए को क्या लिखना है, एक्स, कॉस बी इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस व्हाट इज साइन बी, साइन बी इज वाई, एंड कॉस ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला तैयार हो गया, राइट साइड हमने क्लियर कर ली। अब देखिएगा लेफ्ट साइड के अंदर साइन था तो साइन राइट साइड में आके बन जाएगा साइन इनवर्स। नाउ वी हैव ओनली a प्लस माइनस b रिमेनिंग इन लेफ्ट। a will be what, sin inverse of x, and instead of b we write sin inverse of y. तो sin inverse of x plus minus sin inverse of y. Similarly, if we take cos a plus minus b formula, then what is cos a cos b minus plus sin a sin b. cos का फॉर्मूला है तो cos a को x से सब्स्टिट्यूट करते हैं, cos b को y से। तो cos a का वैल्यू x है तो sin a का वैल्यू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और sin b का वैल्यू होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन जो भी है प्रोसीड करिए उनको, और यहां cos है तो राइट साइड में ये हो जाएगा cos इनवर्स। व्हाट विल बी इन लेफ्ट, a प्लस माइनस b। हमने cos a को x रखा है और cos b को y रखा है, तो ऑब्वियसली a की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ y। सिमिलरली tan a प्लस b के फॉर्मूले को देखें, अगर tan a प्लस माइनस b इज इक्वल टू tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। tan a को x से रिप्लेस कर दीजिए, tan b को y से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यहां माइनस आएगा तो यहां प्लस। एक बात और आपको यहां पे हाईलाइट करनी, ध्यान रखना है, और वो क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y के फार्मूले को, इस फार्मूले को tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को आप जब भी यूज करें तो ये जो एक्स वाई है वो 1 से लेस होना चाहिए। मीनिंग साफ है कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। हाँ, x ग्रेटर देन 0 होगा, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट एक्स वाई मस्ट लेस देन 1। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। दूसरा फार्मूला देखिएगा, अब हम मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले को भी कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2a, 2 sin a cos a। साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। ओके, साइन a को x रखिए, 2x, तो अपने आप cos a, साइन a को अगर हम x रखेंगे तो cos a की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो cos a विल बी व्हाट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट साइड कंप्लीट हो गया। लेफ्ट साइड से हम साइन को राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा, और अब हमारे पास लेफ्ट में रह गया 2a, दैट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन 2a के इस फार्मूले से हम 2 साइन इनवर्स ऑफ x के फार्मूले को डिराइव कर चुके। cos 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। Why we are not taking cos square minus sin square and 1 minus 2 sin square? Because हमें cos का फॉर्मूला डिराइव करना है तो cos की टर्म्स ही लेंगे। तो यहां आएगा cos a को हम x रखेंगे, तो this will be what, 2x square minus 1। From left to right we are transferring cos, it will be cos inverse। What's in left? This is 2 cos inverse of x। Similarly, tan 2a is equal to what, 2 tan a upon 1 minus tan square a। If we put tan a is equal to x, this formula will change to 2x upon 1 minus x square। From left to right, we are transferring tan inverse, remaining is what, 2 tan inverse of x। ये रहा, ये 2 tan inverse of x का फार्मूला हो गया। साइन इनवर्स
2 साइन इनवर्स, 2 कॉस इनवर्स एंड 2 टेन इनवर्स। ये 3 फार्मूले जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिस पे हैं। अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको याद हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला डेरिव करने के लिए आपके पास बहुत आसानी होगी। लेकिन एक बात मैं और कहता हूं, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद कर लिए तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी याद हो जाएंगे जो आपने लास्ट ईयर याद नहीं किए। एक बात और, यहां पर ये 2 tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला देखिए आप। 2 और फार्मूले आपको पता होंगे। साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इन फार्मूले के अंदर अगर आप tan थीटा की वैल्यू को x पुट कर देंगे तो आपके साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स के 2 फार्मूले आपको और मिलेंगे। एक तो होगा साइन इनवर्स की टर्म में और एक होगा cos इनवर्स की टर्म में। ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है 2 tan इनवर्स ऑफ x के। इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बोर्ड मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप उसको क्लियरली देख के और व्यवस्थित लिख लीजिएगा। पॉज।